हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 के लिए, आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए और एसबीआई बैंक पीओ के लिए, और जो दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसके एस्पिरेंट्स भी इस वीडियो ट्यूटोरियल से बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स लिए हैं, फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स लिए हैं। तो देखिए, इडियम क्या होता है ये आप लोग जानते ही हैं। इडियम एक मुहावरे की तरह होता है जिसका एक्चुअल मीनिंग उसके लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ से पूरी तरीके से अलग होता है। ठीक है, वो होता है इडियम। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, एक वर्ब होती है और उस वर्ब के साथ या तो प्रपोजिशन जुड़ता है या एडवर्ब जुड़ता है या दोनों जुड़ते हैं। देखिए, ब्रेक डाउन में जैसे ये एडवर्ब जुड़ा हुआ है ब्रेक के साथ, और प्रपोजिशन जैसे C2 में सी के बाद ये टू जुड़ा हुआ है प्रपोजिशन या फिर दोनों वर्ड जुड़ते हैं, प्रपोजिशन भी और एडवर्ब भी। जैसे लुक डाउन ऑन, ये एक वर्ड है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इसमें एक रूल है कि फ्रेजल वर्ब जो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, जिनके बीच में हम कोई प्रोनाउन या नाउन लगा सकते हैं, तो प्रोनाउन हमेशा दो वर्ड्स के बीच में आता है। जैसे सपोज पुट आउट है और पुट आउट के बीच में आपको प्रोनाउन लगाना है, तो आप हमेशा बोलेंगे पुट इट आउट या सेंड हिम आउट बोलेंगे आप, या सेंड आउट हिम नहीं बोलेंगे। मतलब प्रोनाउन जो लगाएंगे वो हमेशा इन वर्ड्स के बीच में लगाएंगे, लेकिन नाउन को आप बीच में भी लगा सकते हैं और एंड में भी लगा सकते हैं। तो ये एक बेसिक रूल है फ्रेजल वर्ब का। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, ये आईबीपीएस बैंक पीओ का एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स फ्रेजल वर्ब और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड लिए हैं। सोफी गॉट बोर्ड आफ्टर एन आवर ऑफ वॉचिंग टीवी एंड स्टार्टेड एक्टिंग अप। ठीक है, एक्टिंग अप का क्या मतलब है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि एक्टिंग अप का क्या मतलब है। एक्टिंग अप का यहाँ पर मतलब है बिहेव्ड बैडली। सोफी एक लड़की का नाम है। सोफी गॉट बोर्ड आफ्टर एन आवर ऑफ वॉचिंग टीवी, 1 घंटे टीवी देखने के बाद सोफी बोर हो गई एंड स्टार्टेड एक्टिंग अप। तो यहाँ पर इसका मतलब है एक्टिंग अप का बिहेविंग बैडली। बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, फीलिंग हंग्री और स्टार्टेड यॉनिंग। जैसे ये बहुत क्लोज हो सकता है, स्टार्टेड यॉनिंग, क्योंकि जब आप बोर हो जाते हैं तो यौन करने लगते हैं, जमाई आने लगती है आपको। यॉनिंग का मतलब होता है उबासी आना या झमाई आना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बिहेव्ड बैडली। एक्टिंग अप का मतलब है। आईबीपीएस बैंक पीओ 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके और भी मतलब मैंने यहाँ पर दिए हैं। देखिए, इफ ए मशीन और पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट्स अप इट डजंट परफॉर्म एज वेल एज इट शुड। मतलब मशीन यदि एक्ट अप होती है तो वो सही तरीके से काम नहीं करती। देखिए, माई कार ऑलवेज एक्ट्स अप इन कोल्ड वेदर। हर शोल्डर वॉज एक्टिंग अप, मतलब हर्टिंग बिकॉज ऑफ इंजरी, सही तरह से काम नहीं कर रहा था। तो ये मतलब है आपका एक्टिंग अप का। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है आज। चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट सेंटेंसेस। देखिए, ये है नेक्स्ट सेंटेंसेस। शी बोर्नड अप ऑन इकोनॉमिक्स बिफोर अप्लाइंग फॉर द जॉब। तो बोर्नड अप का क्या मतलब है यहाँ पर, बोर्नड अप का मतलब है यहाँ पर लर्नड फॉर ए स्पेशल पर्पज। जब आप किसी चीज़ को स्पेशल पर्पज के लिए सीखते हैं तो उसको हम बोलते हैं बोर्नड अप। ये भी आईबीपीएस बैंक पीओ में एक क्वेश्चन आया है, ये वाला जो फ्रेजल वर्ब है बोर्नड अप। तो बोर्नड अप का मतलब है लर्नड फॉर ए स्पेशल पर्पज। ठीक है, बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका सही मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिलिट्री पीपल ट्राई टू प्ले डाउन द सीरियसनेस ऑफ द डिजास्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये, प्ले डाउन, और कई एग्जाम्स में एनडीए सीडीएस बैंकिंग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। प्ले डाउन का मतलब है ऐसे दिखाना कि उसका किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस को कम करके दिखाना, उसको हम बोलते हैं प्ले डाउन। तो यहां पर इसका आंसर होगा आपका डी, मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट। किसी चीज़ को ऐसे दिखाना जैसे कि वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ये देखिए, मिनिस्टर्स प्लेड डाउन द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए स्प्रिंग इलेक्शन। ठीक है, ऑल्दो आई एम एक्साइटेड आई एम प्लेइंग डाउन माई प्रमोशन सो दैट द अदर्स डू नॉट गेट
जेलस, मैं अपने प्रमोशन को कम करके आंक रहा हूँ, उसकी वैल्यू को कम करके आंक रहा हूँ ताकि दूसरे लोग जेलस फील ना करें। इट्स प्रोबेबली वॉइस टू प्ले डाउन योर कनेक्शंस विद द कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस तरीके से प्ले डाउन का मतलब है किसी चीज की वैल्यू को कम करके आंकना। प्ले डाउन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और चलिए कुछ नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, he will have to buckle down to his work soon if he want to pass his finals। तो बकल एक्चुअली जो बेल्ट हम बांधते हैं कमर में, उसके आगे जो लगा हुआ रहता है मेटल का, उसको बोलते हैं हम बकल। तो बकल को आप निकाल के नीचे रख दीजिए, यानी किसी काम को करने के लिए कमर कस लीजिए। बकल डाउन का मतलब है स्टार्ट वर्किंग हार्ड। ठीक है, कमर कस लेना किसी काम को करने के लिए, उसको हम बोलेंगे बकल डाउन। और बकल अप का मतलब क्या है, जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं तो बेल्ट बांधते हैं, उसको हम बोलते हैं बकल अप। तो इसको ध्यान रखिए आप। एक होता है बकल डाउन जिसका मतलब है कि कड़ी मेहनत करना, और एक होता है बकल अप यानी फासन द बेल्ट, बेल्ट को बांध लेना। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल एग्जाम में, और डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ वर्ड्स आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और ये दूसरे जो सेक्शंस होते हैं इंग्लिश के, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपका क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, उसमें इस तरह के वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं क्लोज टेस्ट में। जैसे बकल दे दिया और उसके बाद फिर ये वाला जो ऑप्शन है डाउन और अप वाला ऑप्शन वो नहीं दिया, तो वो आपको फिल करना है। तो जब आपको सही मीनिंग उसका पता होगा तभी आप उसको फिल कर पाएंगे कि बकल डाउन लिखना है या बकल अप लिखना है। इस तरह के वर्ड्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में, तो उसमें भी ये आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज बेंट ऑन। देखिए बेंट ऑन का मतलब है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वह तो इस काम को करने के लिए करने पर तुला हुआ है, या इस काम को करने के लिए वो तो बेहद जुनूनी हो गया है। तो बेंट ऑन का मतलब होता है डिटरमिन्ड, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेना। डिटरमिन्ड इसका आंसर होगा, डिटरमिन्ड। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड अलग चीज है, कूल अबाउट, एंग्री अबाउट। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है न्यूट्रल होना। कूल अबाउट किसी चीज के बारे में एक्साइटेड होना, एंग्री अबाउट ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका डिटरमिन्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वी स्पेंट आवर डेज लाउंजिंग अराउंड द पूल। हमने पूल के आसपास लाउंजिंग अराउंड किया। लाउंजिंग का मतलब होता है स्पेंड टाइम इन ए रिलैक्स्ड वे, ये इसका सही आंसर होगा, स्पेंड टाइम इन ए रिलैक्स्ड वे। बाथिंग इन ए पूल, लाफ्ड ए लॉट, प्लेड गेम्स, बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं और काफ़ी स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वो अंदाज़ा लगाएंगे इसका, लेकिन इसका सही मतलब ये है स्पेंट टाइम इन ए रिलैक्स्ड वे, ये इसका मतलब है लाउंजिंग अराउंड। और बेंट ऑन का मतलब है डिटरमिन्ड यानी दृढ़ निश्चय होना। वॉलंटियर्स वर आस्क्ड टू सुपिनेट देयर 4 आर्म्स। वॉलंटियर्स से बोला गया कि वे अपने आर्म्स को ऊपर की तरफ करें या टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, जैसे पाम को हम जब ऊपर की तरफ करेंगे उसका जो सरफेस होगा ऊपर की तरफ दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं सुपिनेट। और जब नीचे उल्टा कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे, उसके लिए अलग वर्ड है, ये साइंस का वर्ड है, प्रोनेट ऐसा कुछ वर्ड है उसके लिए। सुपिनेट और प्रोनेट 2 वर्ड होते हैं ऐसे। तो सुपिनेट का यहाँ पर मतलब है टू टर्न अपसाइड डाउन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। When the boat capsized, we were trapped underneath it. When the boat capsized, we were trapped, हम फंस गए। ट्रैप्ड का मतलब है फंस जाना, और अंडरनीथ का मतलब है उसके नीचे। ठीक है, तो कैप्साइज्ड का मतलब है, कैप्साइज ये नाव या बोट के लिए यूज होता है, इसका मतलब है उलट जाना, उसका उलट जाना। तो इसका ऑप्शन होगा इसमें, देखिए मूव्ड अपवर्ड, काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए हैं, लेकिन सही उसका आंसर होगा आपका सी, टर्न अपसाइड डाउन बाय एक्सीडेंट। नॉर्मली एक्सीडेंट से वो जो नाव उलट जाती है उसको हम बोलते हैं कैप्साइज्ड। देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, यदि कैप का आपको साइज देखना हो तो उसको आपको उलटना पड़ेगा, क्योंकि उसका साइज जो होता है वो अंदर की तरफ लिखा हुआ रहता है, कैप्साइज्ड। साइज कैप को आपको टर्न अपसाइड डाउन करना पड़ेगा, उल्टा उलटना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। और इस तरह के लिंक मैं आपको अभी और बताऊंगा, जो आगे वर्ड्स आएंगे सभी के मैं लिंक बताऊंगा,
ताकि आप इन वर्ड्स को हमेशा के लिए याद कर सकें। तो कैप्साइज का मतलब है टर्न अपसाइड डाउन बाय एक्सीडेंट, और सुपीनेट का मतलब है टू टर्न अपसाइड डाउन। मेडिकल का वर्ड है ये, और नॉर्मली ये पाम्स के लिए यूज होता है। ही टोल्ड मी टू पुश ऑफ, ठीक है। अब देखिए पुश ऑफ से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या मतलब है इसका, तो उसने मुझे बोला कुछ करने के लिए, ठीक है। तो पुश ऑफ का मतलब होता है कि मुझे उसने जाने के लिए बोला कि चलो अब यहां से जाओ। आस्क मी टू गो, पुश ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और देखिए इसमें मिलते जुलते ऑप्शन दिए हैं, आस्क मी टू पुल, आस्क मी टू एक्सरसाइज, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, इससे मिलता जुलता वर्ड है, तो काफ़ी स्टूडेंट इस पर लगा देंगे जो कि गलत होगा। और आस्क मी टू एग्जर्ट द प्रेशर, प्रेशर लगाना, तो वो भी गलत है। इसका सही ऑप्शन है आपका आस्क मी टू गो। और एसएससी सीजीएल टीए 2 2010 में ये पूछा गया है, पुश ऑफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वॉन्टेड टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस सो आई वेंट फॉर ब्रोक। देखिए ब्रोक हम बोलते हैं, आई वॉज ब्रोक मतलब मैं दिवालिया हो गया। तो ब्रोक का मतलब होता है पूरी तरीके से दिवालिया हो जाना। और दिवालिया के लिए इंग्लिश में दो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है इंसॉल्वेंट और एक होता है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट माने भी दिवालिया होना होता है और इंसॉल्वेंट माने भी दिवालिया होना होता है। तो आई बैंड फॉर ब्रोक मतलब मैं सक्सेसफुल होना चाहता था, इसलिए मैं दिवालिया होने के लिए तैयार था। यानी मैंने सारी चीज़ें जो भी कुछ मेरे पास था सब कुछ रिस्क पर लगा दिया, दांव पर लगा दिया। तो आई बैंड फॉर ब्रोक का मतलब होगा रिस्क एवरीथिंग, ये इसका सी इसका आंसर होगा। और बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, बोरोड ए लॉट ऑफ मनी, मेड अ नेटवर्क, ठीक है, वर्क हार्ड, ये सारी चीज़ें बिजनेस करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शंस हैं काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं, एंड ये सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन बैंड फॉर ब्रोक का मतलब होता है रिस्क एवरीथिंग, और ब्रोक का मतलब होता है दिवालिया होना। और दिवालिया होने के लिए मैंने दो वर्ड आपको बताए हैं। कौन कौन से वर्ड बताए हैं? एक वर्ड बताया है मैंने आपको इंसॉल्वेंट, और एक दूसरा वर्ड बताया है मैंने आपको बैंकरप्ट। तो इनको भी आप ध्यान रखिए, ये इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट भी कई एग्जाम्स में, कई बार बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। बॉग ऑफ एंड लीव मी अलोन, ठीक है। बॉग ऑफ का मतलब होता है कोई किसी से कह रहा है कि बॉग ऑफ, यहां से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तो बॉग ऑफ का मतलब होता है गो अवे। बॉग ऑफ को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए बॉग को आप उल्टा पढ़ेंगे तो जी ओ आएगा, ये जी ओ, ठीक है। और गो ऑफ, ऑफ मतलब दूर चले जाना, तो बॉग ऑफ का मतलब हो जाएगा गो अवे। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, he refused to discuss it and just walked off in a huff। उसने इस चीज को डिस्कस करने से मना कर दिया और वो वहां से उस स्थान को छोड़ के चला गया, ठीक है। तो वॉक ऑफ का मतलब होता है कि देखिए ऑफ का मतलब होता है दूरी के लिए यूज होता है, और वॉक का मतलब चलना, चलकर दूर चला जाना, मतलब वहां उस प्लेस को छोड़ देना। ऑफ का मतलब दूर और वॉक का मतलब चलना, मतलब चलकर दूर चले जाना, यानी लेफ्ट अ प्लेस, उस स्थान को छोड़कर चले जाना। और इन ए हफ का मतलब होता है गुस्से में या खिस्साते हुए या गुस्से में या इरिटेशन में, उसको हम बोलते हैं इन ए हफ। ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इडियम है, इन ए हफ, एंग्रीली। और वॉकड ऑफ का मतलब ये जो पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उसमें बहुत यूज होता है ये वॉकड ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब होगा लेफ्ट अ प्लेस। तो आपका आंसर होगा इसमें बी। ये एसबीआई क्लर्क 2013 का क्वेश्चन है, और जो ऊपर वाला सेंटेंस है 12th वो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2011 में आया है। तो सारे 80% इसमें क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए हैं, और कुछ जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो उस तरह के वर्ड मैंने लिए हैं। शी बैक्ड ऑफ अर्ली फ्रॉम द पार्टी बिकॉज शी वॉज सो टायर्ड। बैक्ड ऑफ का मतलब होता है कि किसी से ये बोलना कि वह उस काम को नहीं कर पाएगा और उससे थोड़ा माफ़ी मांगना। तो यहां पर आपका आंसर होगा सी, आस्क टू बी अलाउड नॉट टू डू समथिंग दैट शी वॉज एक्सपेक्टेड टू डू। जैसे वो बहुत थकी हुई थी इसलिए उसने बोला कि वो पार्टी को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी और उसको जल्दी जाने की इजाज़त दी जाए, तो इसको हम बोलते हैं बैक्ड ऑफ। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और बता रहा हूं मैं आपको,
फ्लैग ऑफ। फ्लैग ऑफ का मतलब होता है झंडा जैसे दिखाते हैं, जैसे जैसे रेलवे मिनिस्टर वगैरह किसी ट्रेन को इनॉग्रेट करते हैं, किसी ट्रेन को लॉन्च करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैग ऑफ, वो होता है फ्लैग ऑफ। और ये है आपका बैग्ड ऑफ। माई ब्रदर वुड नेवर हर्ट अ फ्लाई। हर्ट अ फ्लाई एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। फ्लाई एक बहुत छोटी चीज होती है। यदि आप फ्लाई को, यदि मक्खी को आप हर्ट नहीं करते तो इसका मतलब आप किसी को भी हर्ट नहीं करते। तो इसका आंसर होगा ये वाला आपका, वुड नेवर हर्ट एनी वन। सी इसका आंसर होगा और यही इसका लॉजिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दे डिसाइडेड टू पुट द वेडिंग ऑफ अंटिल हिज ब्रदर हैड रिटर्न फ्रॉम ब्राजील। देखिए पुट ऑफ एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है और इसके बीच में नाउन लगा दिया है। वैसे पुट ऑफ होता है लेकिन पुट ऑफ के बीच में यहाँ पर नाउन लगा दिया है। इस नाउन को हम यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ ऑफ के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन जब प्रोनाउन आएगा तो हमेशा वो इन दोनों वर्ड्स के बीच में ही लगेगा। पुट इट ऑफ ही बोलूंगा मैं हमेशा, कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा पुट ऑफ इट, या हमेशा मैं बोलूंगा पुट इट ऑफ। मतलब प्रोनाउन हमेशा बीच में आएगा, लेकिन नाउन जो होगी वो यहाँ भी आ सकती है और आपका ऑफ के बाद यहाँ पर भी नाउन की पोजीशन हो सकती है। तो पुट ऑफ के दो मतलब होते हैं। एक पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना या पोस्टपोन करना, तो इसमें आंसर होगा आपका सी। और एक पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को डिसलाइक करना, तो वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। उस सेंस में भी पुट ऑफ यूज होता है, वो कैसे यूज होता है अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इफ वी आर जस्ट स्पिनिंग आर व्हील्स लेट अस नो एंड वी विल क्विट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। देखिए स्पिन अगर आप करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे आप व्हील्स को, तो उसमें आपको काम तो करना पड़ेगा लेकिन अचीव कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस सेंस में ये यूज होता है स्पिनिंग आर व्हील्स। तो इसका आंसर होगा आपका डी, टू वेस्ट टाइम डूइंग थिंग्स दैट अचीव नथिंग। ये इसका डी आंसर होगा आपका। इन्वेस्टिंग अवर टाइम, स्पेंडिंग आवर टाइम इन ए यूजफुल वे, स्टार्टिंग समथिंग, काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका होगा टू वेस्ट टाइम डूइंग थिंग्स दैट अचीव नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आई वुड लव टू गो स्कीइंग बट द कॉस्ट पुट्स मी ऑफ। क्या मतलब है इसका? मैं स्कीइंग करना पसंद करूंगा, स्कीइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करूंगा, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो मुझे इस चीज़ को डिसलाइक करने पर मजबूर कर देती है। ये इसका मतलब है, बट द कॉस्ट पुट्स मी ऑफ, मतलब मेरे को ऑफ कर देती है। वैसे सारे लोग ऑन रहते हैं, मतलब ऑफ कर देती है, यानी उस चीज़ को मैं डिसलाइक करने लगता हूं। तो इसका आंसर होगा आपका मेक्स मी डिसलाइक इट, ठीक है। इस तरह से भी पुट ऑफ यूज होता है। और दूसरा जो पुट ऑफ है वो उसका मतलब होता है डिले यानी पोस्टपोन। और सीपीओ एसएससी एग्जाम 2011 में आया है ये। अब देखिए ये वाला जो वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट, ये एक्सट्रीमली कॉमन वर्ड है, बहुत एग्जाम्स में आया है ये और आता ही रहता है। इट इज़ ए गुड होटल बट द प्राइसेस आर एग्जॉर्बिटेंट। ये एक अच्छा होटल है लेकिन इसके जो प्राइसेस हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं। एग्जॉर्बिटेंट, एक्स का मतलब बाहर निकलना, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है वो। एग्जॉर्बिटेंट मतलब कोई चीज़ ऑर्बिट से बाहर निकल रही है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा है वो। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ग्रेटर देन एवरेज। और इसका एक अर्थ और होता है कि बहुत ज़्यादा, एग्जॉर्बिटेंट मतलब टू हाई, उस सेंस में भी ये यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शंस में ग्रेटर देन एवरेज दिया हुआ है तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। और एग्जाम्स में देखिए कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऑप्शंस अलग अलग करके देते हैं। वर्ड एक ही रहता है लेकिन अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग ऑप्शंस देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसलिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। द डैम प्रोजेक्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड इन 1977। देखिए जब हम किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक आइडिया आता है हमारे दिमाग में, फिर उस आइडिया को हम कॉन्क्रीट फॉर्म में लाते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कंसीव मतलब सबसे शुरुआती लेवल है किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए। कंसीव मतलब आइडिया फॉर्म, कंसेप्शन।
ठीक है। तो फॉर्म्ड इनटू एन आइडिया, इसका आंसर होगा बी। कंसीव मतलब एक आइडिया के फॉर्म में वो आया, उसके बाद उसके ऊपर प्लानिंग हुई और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो फॉर्म्ड इनटू एन आइडिया, ये इसका आंसर होगा आपका, सी आंसर होगा। और एसएससी सीजीएल टीयर 1 2010 2011 में आ चुका है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इसमें बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं, ये थोड़ा लंबा वीडियो है और बहुत सारे मैंने इसमें वर्ड लिए हैं। ये एक वीडियो 4 वीडियो के बराबर है। द गवर्नमेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजी रिमेन्स अ हाईली कंटेंशियस इशू। देखिए कंटेंशियस बना है कंटेंडर से। कंटेंडर कौन होते हैं? जो किसी कॉम्पिटिशन में भिड़ते हैं आपस में, उसको हम बोलते हैं कंटेंडर। ठीक है, तो जो सीरियस कंटेंडर होते हैं वो आपस में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो जाता है, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कंटेंशियस का मतलब होगा लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, डिसएग्रीमेंट क्रिएट करेगी। ठीक है, और अगर आप सिंपल भाषा में इसको याद रखना चाहें, कंटेंशियस मतलब जो टेंशन क्रिएट करेगी। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा फनी वे में याद कर सकते हैं। कंटेंशियस मतलब जो टेंशन क्रिएट करेगी या डिसएग्रीमेंट क्रिएट करेगी या डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसको हम बोलते हैं कंटेंशियस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। क्लैंडस्टाइन मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन लीडर्स ऑफ द टू पार्टी। क्लैंडस्टाइन मीटिंग मतलब किस तरह की मीटिंग? क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा ए, हेल्ड सीक्रेटली। दूसरा ऑप्शन है हेल्ड ओपनली, फाइनल, इंपॉर्टेंट, बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका आंसर होगा आपका हेल्ड सीक्रेटली। देखिए इसमें इसको आप याद कैसे रखेंगे? सी एल एक तरफ दिया है, सी एल के बाद एंड दिया है और एंड के बाद दिया है स्टीन, क्लैंड स्टाइन। तो सी एल और स्टाइन क्या है? ये सीक्रेट है, किसी को नहीं पता, तो इसलिए क्लैंडस्टाइन का मतलब हुआ सीक्रेट। अ सीजन्ड मिलिट्री कैन विन बैटल, डेफिनेटली अ सीजन्ड मिलिट्री कैन विन बैटल। सीजन्ड का मतलब है जिसने काफ़ी सारे सीजन देखे हुए हैं, और जिसने काफ़ी सारे सीजन देखे हुए हैं वो कैसा होगा? एक्सपीरियंस्ड होगा वो। तो सीजन्ड का मतलब होगा हाईली एक्सपीरियंस्ड। ये इसका आंसर होगा। और एक्सपीरियंस्ड, हाईली एक्सपीरियंस के लिए एक वर्ड मैं और बता रहा हूँ आपको, और वो वर्ड है वेटरन, VETERAN, वेटरन। तो वेटरन का मतलब भी होता है जिसको किसी भी फील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के लिए 2 वर्ड हैं, एक सीजन्ड है और एक है वेटरन। और क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या है? सीक्रेट, गुप्त। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। द गेट्स ओपन्ड एंड द क्राउड सर्ज्ड फॉरवर्ड। गेट ओपन हुए और जो भीड़ है वो फोर्स के साथ अंदर की तरफ भागी। तो इसका आंसर होगा मूव क्विकली विथ फोर्स। जब आप फोर्स के साथ आगे की तरफ भागते हैं, जैसा कि बैटल्स में होता है, उसको हम बोलते हैं सर्ज। ये हिस्ट्री का वर्ड है, हिस्ट्री में ये वर्ड बहुत यूज होता है। सर्ज मतलब फोर्स के साथ आगे भागना या सरसर करते हुए भागना, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। सर्ज मतलब सरसर करते हुए आगे की तरफ भागना। द GST बिल इज येट टू बी इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। देखिए जब भी कोई कानून बनता है हमारे देश में, जो कानून बनता है वो लेजिस्लेचर बनाती है, यानी पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, पार्लियामेंट को ही हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। और कोई भी जो कानून बनता है उसको हम बोलते हैं एक्ट। और एक्ट बनने से पहले वो होता है बिल के फॉर्म में होता है, बिल, उसको हम बिल बोलते हैं। मतलब बिल एक रफ कॉपी की तरह है और एक्ट एक फेयर कॉपी की तरह है। ठीक है, जब वो रफ फॉर्म में होता है, जब उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है, जब उसके ऊपर कंसिडरेशन चल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं बिल। और जब वो पास हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्ट, मतलब इनेक्टेड। तो यहां पर आएगा आपका पास्ट। द GST बिल इज येट टू बी इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, मतलब येट टू बी पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो इसमें बी आएगा, इसमें पास। ठीक है, इसमें अप्रूव थोड़ा सा क्लोज वर्ड है, लेकिन जब अप्रूव होगा वो तभी पास होगा, इसलिए दोनों में से इसमें पास्ड ऑप्शन ही सही माना जाएगा।
26 देखिए, दीज प्लांट्स फ्लरिश इन ए डैम्प क्लाइमेट। ये पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं किस तरह के क्लाइमेट में? डैम्प क्लाइमेट में। डैम्प मतलब जिसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है, क्लाइमेट मतलब जलवायु। तो दीज प्लांट्स फ्लरिश इन ए डैम्प क्लाइमेट। इस वीडियो में मैं आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर ये पूरा हिंदी में बता रहे हैं, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड करूँगा। वो इंग्लिश वर्जन आप उसका अलग प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश आप देख सकते हैं। जो नॉन हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम के हैं या सदर्न स्टेट्स के हैं, साउथ इंडिया से जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक अलग से इसी का वर्जन बनाऊंगा, और वो आपको वोकेबलरी प्लेलिस्ट इंग्लिश में आपको वो मिल जाएगा, और ये आपको मिलेगा हिंदी वाली प्लेलिस्ट में। तो इसमें मैं हिंदी में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो फ्लरिश का मतलब होता है, देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। फ्लरिश मतलब फ्लाई करना, फ्लरिश मतलब फ्लाई करना, यानी डेवलप क्विकली, डेवलप क्विकली, तेजी से आगे बढ़ना और तेजी से तरक्की करना। इसके लिए बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है इसके लिए बूमिंग, BOOMING, बूमिंग या थ्राइविंग, ये सेम वर्ड है, बूमिंग, थ्राइविंग और फ्लरिश, ठीक है, बूमिंग, थ्राइविंग और फ्लरिश। फ्लरिश मतलब फ्लाई करना, यानी तेजी से आगे बढ़ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वी ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन द करेंट ईयर डेटा एंड द प्रीवियस ईयर डेटा। तो अगर सेंस निकालें इस सेंटेंस का, तो सेंस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हमने उसको कंपेयर किया। वी ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन द करेंट ईयर डेटा एंड द प्रीवियस ईयर डेटा। तो एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, लेकिन यहां पर इसका आंसर होगा कंपेयर करना। एनालॉजी कंपैरिजन को भी हम बोलते हैं, और एन लॉजिक, एक लॉजिक बिठाते हैं कंपेयर करके, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एन लॉजिक मतलब लॉजिक बिठा के उसको कंपेयर करना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कंपेयर, और एनालॉजी का मतलब सिमिलरिटी भी होता है। और सिमिलरिटी के लिए एक वर्ड मैं आपको और बता रहा हूँ, वो वर्ड है आपका पैरिटी, PARITY। पैरिटी का मतलब भी होता है आपका सिमिलरिटी, और डिस्पैरिटी उसका उल्टा है, जिसका मतलब होता है असमानता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। गवर्नमेंट हैज टेकन ए प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्व पॉल्यूशन इशू। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो बिल्कुल रियलिस्टिक है। प्रैग्मेटिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, ये इसकी डेफिनेशन है। सी वॉज अक्यूज्ड ऑफ फैब्रिकेटिंग डेटा। देखिए फैब्रिकेट करना किसी चीज को, इसका मतलब है कि उसको मनगढ़ंत तरीके से फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेस पर कुछ और चीज में बदल देना। तो इसका आंसर होगा आपका सी, इन्वेंट फॉल्स इंफॉर्मेशन। जैसे बच्चे होते हैं बहाने बनाते हैं, तो वो एक अलग तरह की कोई स्टोरी फैब्रिकेट कर लेते हैं बहाने बनाने के लिए, मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फैब्रिकेट, इन्वेंट फॉल्स इंफॉर्मेशन। SSC CGL Tier 1 में आया है 2014 में, और प्रैग्मेटिक जो है वो SSC LDC एग्ज़ाम 2014 में आया है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं और सभी एग्जाम्स में आते रहते हैं। सी इज वेरी आउट गोइंग एंड ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस को आप ग्रुप से याद रखिए, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है वो होता है आपका ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब ग्रुप्स में रहने वाला, और जो ग्रुप्स में रहता है वो होता है सोसेबल, उसको हम बोलेंगे सोसेबल, और इसका आंसर होगा आपका सोसेबल। 31 देखिए, ही इम्प्लोर्ड हर टू थिंक ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए इम्प्लोर का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है, और किसी से बहुत ज़्यादा विनती करना होता है या बैक करना होता है, और बहुत ज़्यादा जब हम किसी से विनती करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड और है प्लीड, PLEAD, प्लीडिंग। तो उसी से मिलता जुलता वर्ड है ये इम्प्लोर, और इम्प्लोर का यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बेग्ड एंग्ससली, ये इसका आंसर होगा। बहुत ज़्यादा किसी से दया की भीख मांगना, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा विनती करना, प्लीड करना, उसको हम बोलते हैं इम्प्लोर। इम्प्लोर का जो प्रोनाउंसिएशन है ये फ्लोर से मिलता जुलता है। फ्लोर मतलब फर्श, तो जो बेगर होता है, जो भिखारी होता है, वो फर्श पर बैठ के इम्प्लोर करता है, यानी भीख मांगता है या रिक्वेस्ट करता है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, इम्प्लोर।
ठीक है, अ बैगर सिटिंग ऑन द फ्लोर। और ग्रीगेरियस मतलब जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, यानी सोशेबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। दे लीड ए प्रिटी मंडेन लाइफ। मंडेन का मतलब है बिल्कुल बोरिंग और ऑर्डिनरी। मंडेन, मंडेन को आप मंडे से याद रख सकते हैं, क्योंकि संडे के बाद जब मंडे आता है तो बहुत बोरिंग फील होता है, किसी की ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि संडे को एंजॉय किया होता है, और इसलिए मंडे जो होता है वो नॉर्मली बोरिंग होता है। तो मंडे इज मंडेन, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और मंडेन को एक तरह से और याद रख सकते हैं, मंडेन मतलब जिस काम को करने का आपका मन नहीं कर रहा, यानी बोरिंग और ऑर्डिनरी। डीवियस, देखिए यहां पर भी ये डी वर्ड आता है, इसका मतलब है कि वो चीज निगेटिव है। ये डी, जैसे डीएक्टिवेट या बहुत सारे वर्ड होते हैं डी से, तो डी का मतलब है निगेटिव। तो इसमें से देखिए निगेटिव कौन सा वर्ड है? निगेटिव ये वाला वर्ड है, सी। तो इसलिए डीवीएस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट एंड ट्रिकी। जो ट्रिक चलते हैं और डिसऑनेस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं डीवीएस। और एक वर्ड और होता है डूबियस। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, वो वर्ड अलग है, ये है डीवीएस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डॉक्टर्स आर नॉट इनफॉलिबल। इनफॉलिबल ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो कभी फेल नहीं होता, या जो कभी फॉल नहीं होता, या जो कभी कभी गिरता नहीं है, या जो गलती नहीं करता, ठीक है। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल, तो इसका आंसर होगा आपका नेवर रॉन्ग या नेवर कमिट मिस्टेक। तो सी इसका आंसर होगा। और इसी से मिलता जुलता मैं एक वर्ड आपको और बता रहा हूं जो कि एग्जाम्स में आता रहता है, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब है जिसको करेक्ट नहीं कर सकते हम, इनकॉरिजिबल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फीमेल हैज हिस्ट्रियोनिक बिहेवियर। ये एक सेंटेंस है, और सेंटेंस बोल रहा है कि ज़्यादातर जो औरतें होती हैं वो हिस्ट्रियोनिक बिहेवियर होता है उनका। आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ज़्यादातर फीमेल का बिहेवियर हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक का मतलब है कि इमोशनल या ड्रामेटिक बिहेव करना, अपना काम निकलवाने के लिए या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक। तो इसमें आपका आंसर होगा टू इमोशनल और ड्रामेटिक, रोने लगना और नाटक करना, उसको हम बोलेंगे हिस्ट्रियोनिक, ठीक है। और इससे मिलते जुलते मैं आपको दो वर्ड और बता रहा हूं। एक होता है आपका हिस्टोरिक और एक होता है हिस्टोरिकल। देखिए हिस्टोरिकल में आखिरी में क्या वर्ड आ रहा है? कल। कल माने पास्ट, यानी जो चीज पास्ट से रिलेटेड है उसको मैं बोलूंगा हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। और हिस्टोरिक का मतलब है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखिए। और हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक का मतलब है टू इमोशनल और ड्रामेटिक। तो जब हम तीनों वर्ड्स को कई बार आप सुनेंगे, इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे, तो आपको ये वर्ड्स अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीपीओ एग्जाम 2011, एसबीआई क्लर्क 2008। बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, तभी तो ये देखिए रिपीट हो रहे हैं। एसएससी सीजीएल में भी आया है और एसबीआई पीओ में भी आया है। देखिए ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, और एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये वर्ड्स आते हों, तभी ये वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। इंडिजेनस, दीज वर्ड्स आर इंडिजेनस टू साउथ अमेरिका। मतलब ये जो पक्षी हैं ये साउथ अमेरिका के नेटिव हैं, यानी वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये वहाँ से हैं। तो ये इसका आंसर होगा इंडिजेनस का नेटिव, यानी वहाँ के ओरिजिनली ये रहने वाले हैं। तो इंडिजेनस का मतलब होता है नेटिव। और देखिए एसएससी सीपीओ 2012 में भी आया है, आईबीपीएस पीओ 2007 में भी आया है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये नेटिव। फॉन्ड ऑफ का मतलब किसी को पसंद करना, न्यू टू मतलब नया होना, फॉरेनर मतलब विदेशी, लेकिन इसका आंसर होगा आपका नेटिव। A venal servant has been caught stealing money. एक वीनल सर्वेंट को पैसा चुराते हुए पकड़ा गया है। देखिए वीनम एक वर्ड होता है VENOM, जिसका मतलब होता है जहर। जो सांप का जो पॉइजन होता है उसको हम बोलते हैं वीनम, ठीक है।
तो वीनम, वीनल ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जिसके अंदर वीनम भरा हुआ है, यानी जिसके अंदर डिसऑनेस्टी भरी हुई है। तो इसका आंसर आपका होगा करप्ट है। जो व्यक्ति करप्ट है उसको हम बोलेंगे वीनल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंज्यूरर या कंजरर। अ कंजरर हैज कम इन आवर सिटी टू परफॉर्म कंजरिंग। कंजरर कौन होता है? जो मैजिशियन होता है उसको हम बोलते हैं कंजरर। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, द मशीन कैन कीप द डिस्पैरेट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम कोऑर्डिनेटेड। मतलब जो अलग अलग तरीके के पार्ट हैं, क्वालिटी में जो अलग अलग तरीके के हैं, डिस्टिंक्ट हैं, उनको मशीन कोऑर्डिनेट करके रखती है। देखिए इसमें मैंने अभी एक वर्ड बताया था आपको, पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है सिमिलरिटी, ठीक है। तो डिस्पैरेट मतलब जो सिमिलर नहीं है, डिस्पैरेट मतलब जो सिमिलर नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका डिस्टिंक्ट इन क्वालिटी, सी आपका इसमें आंसर होगा। और एसएससी सीजीएल टीयर 1 2014 का क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए टीयर 1 2013 में आया है। तो इस तरह से ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब देखिए ये डिवेकल जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है। डिवेकल, देखिए इसमें भी डी लगा हुआ है, बैकल से पहले डी लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी ये डी मिलेगा, उसका मतलब वो नेगेटिव वर्ड है। तो डिवेकल का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से हार जाना या कंप्लीट फेलियर। सी इसका आंसर होगा इसमें आपका, कंप्लीट फेलियर, ये इसका आंसर होगा डिवेकल। द साइड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट कैन बी एमिलियोरेटेड टू सम एक्सटेंट। देखिए एमिलियोरेटेड का मतलब है, इसको आप याद रख सकते हैं रेटेड से, ठीक है। रेटेड, रेटेड कौन सी चीज होगी? जो इम्प्रूव्ड होगी। तो एमिलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव्ड। यानी इस सेंटेंस का क्या मतलब निकला? द साइड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट कैन बी एमिलियोरेटेड टू सम एक्सटेंट। इस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर डिक्रीज नहीं होगा। उसको हम कम कर रहे हैं मतलब उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसलिए एमिलियोरेट का मतलब इम्प्रूव होता है और इसमें सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज पे द फाइनल इनवॉइस विद इन 2 वीक्स। इनवॉइस देखिए अमाउंट, पेमेंट और इंस्टॉलमेंट बहुत क्लोज वर्ड है, लेकिन इसका सही आंसर होगा बिल। बिल को हम इनवॉइस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एन अमॉर्फस क्रीचर इज मूविंग अराउंड। देखिए मॉर्फ हम बोलते हैं शेप को, किसी भी चीज की जो शेप होती है, उसका जो आकृति होती है उसको हम बोलते हैं मॉर्फ। और ए लग गया, ए मॉर्फ मतलब उसकी कोई शेप नहीं है, यानी ए मॉर्फस का मतलब होगा शेपलेस। ये इसका आंसर होगा डी, इसका आपका आंसर होगा शेपलेस। वी विल मेक अ यूनिटरी स्टेट। यूनिटरी मतलब जो एक यूनिट की तरह होगी, एक यूनिट की तरह होगी मतलब सिंगल होगी। तो यूनिटरी का मतलब है सिंगल। सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कंपनी इज अक्यूज्ड ऑफ मतलब उस पर आरोप लगा हुआ है। अक्यूज के बाद हम ऑफ लगाते हैं हमेशा। एडल्टरिंग इट्स प्रोडक्ट विथ चीप एडिटिव्स, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को चीप एडिटिव्स मिला के इम्प्योर बना रही है। देखिए एडल्टरिंग का, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट और एडल्टरिंग का मतलब होगा इम्प्योर। देखिए जब एक बच्चा होता है तो वो एकदम प्योर होता है, वो एक इनोसेंट होता है, लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हम इम्प्योर हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हमें गलत आदतें आ जाती हैं हमें और हर तरह से हम बिगड़ जाते हैं, ये एक सच्चाई है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि एडल्ट मतलब इम्प्योर, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एडल्ट्रेशन मतलब इम्प्योर हो जाना किसी चीज़ का। तो ये एक अच्छा लॉजिक हो सकता है इसको याद रखने का, और बाकी आप अपने किसी लॉजिक से इसको याद रखना चाहें तो वैसे भी याद रख सकते हैं। एडल्ट्रेशन इसका नाउन फॉर्म है और एडल्टरिंग मतलब मिलावट या किसी चीज़ को इम्प्योर करना, उसको हम बोलेंगे एडल्टरिंग। ऑब्स्ट्रीपेरस, वी कैन नॉट कंट्रोल एन ऑब्स्ट्रीपेरस बुल। ऑब्स्ट्रीपेरस मतलब जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, आपको आपके काम में रुकावट डालता है। तो इसका आंसर होगा आपका नॉइजी
and difficult to control. Obstreperous. Obstreperous means the one who obstruct and the one who is noisy and difficult to control. तो इसका आंसर होगा आपका डी. She has been winning accolades for her performance. Accolades का मतलब तारीफ होना, आपका प्रशंसा होना और उसको अवार्ड्स वगैरह मिलना और उसको एक रिकग्निशन मिलना, उसको हम बोलते हैं एक्कोलेट्स. तो इसका आंसर होगा आपका सी. इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, प्रेज एंड अवार्ड्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट इन ए स्टार्क हॉल. स्टार्क का मतलब होता है पूरी तरीके से प्लेन और एम्प्टी. तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको आप स्टार से याद रख सकते हैं. स्टार जो होता है बिल्कुल कलरलेस होता है, कोई डेकोरेशन नहीं होती, ठीक है. उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, स्टार्क. तो यहाँ पर मैंने इसके दो मीनिंग और दिए हैं. हैविंग ए वेरी प्लेन एंड एम्प्टी अपीयरेंस विदाउट एनी कलर और डेकोरेशन. और स्टार का मतलब होता है कंप्लीट एंड टोटल, कंप्लीटली और फुल्ली, वो भी स्टार का मतलब होता है पूरी तरीके से. और एक मतलब इसका होता है प्लेन और एम्प्टी. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. देखिए ये वर्ड जो है ये भी बहुत कॉमन है, एसिडुअस. द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड सम एसिडुअस प्लानिंग. देखिए एसिडुअस का मतलब क्या होता है, इसको आप एस से याद रख सकते हैं. एस मतलब क्या होता है? गधा. उसको हम बोलते हैं एस. और गधा क्या काम करता है? गधा करता है हार्ड वर्किंग. गधा स्मार्ट वर्क नहीं करता, वो हार्ड वर्क करता है. तो एसिडुअस का मतलब हुआ हार्ड वर्किंग, ठीक है. तो इसमें आपका आंसर होगा केयरफुल हार्ड वर्किंग. एसिडुअस का मतलब है कि इस तरह से हार्ड वर्क करना कि कोई गलती ना हो जाए, सभी काम अच्छी तरीके से हो जाए. तो उसको हम बोलते हैं केयरफुल हार्ड वर्किंग. लेकिन इसमें ऑप्शन में केयरफुल वर्ड भी दिया हुआ है. और वैसे एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग. और इसको आप याद रख सकते हैं एस से, ASS. और SSC टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2008 में आया है ये. चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए SBI PO और SSC CGL दोनों में आया है. पेडिलेक्शन. देखिए पेडिलेक्शन का क्या मतलब है? इसमें देखिए बीच में 3 लेटर में बता रहा हूं आपको, DIL. DIL का क्या मतलब हुआ? दिल, ठीक है. तो जो आपको मतलब प्रेडिलेक्शन का मतलब ये हुआ जो आपके दिल को अच्छा लगता है. तो जो आपके दिल को अच्छा लगता है मतलब वो आपकी लाइकिंग है. तो प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है आपकी लाइकिंग, प्रेडिलेक्शन. इस तरह से आपको मैं लिंक बना के बता रहा हूं, इस तरह से आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं. अ गुड राइटर हैज लैकोनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग. लैकोनिक मतलब जिसमें कोई चीज लैक कर रही है, जिसमें किसी चीज की कमी है. और किस चीज की कमी होती है लैकोनिक में? लैकोनिक में वर्ड्स की कमी होती है, क्योंकि वो ब्रीफ होता है, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. इसको हम बोलते हैं लैकोनिक. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. IBPS PO में भी आया है, टैक्स असिस्टेंट में भी आया है. इंपॉर्टेंट वर्ड्स. अ नासेंट प्लैनेट हैज बीन सीन इन आवर गैलेक्सी. देखिए नासेंट का मतलब है एकदम नया, और जो नया होगा वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है. तो इसका आंसर होगा आपका नॉट फुल्ली डेवलप्ड. जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, नया है, उसको हम बोलेंगे नासेंट. और SSC CGL Tier 1 2012 कैनरा बैंक में भी आ चुका है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. ही इंसाइटेड द वर्कफोर्स टू कम आउट ऑन स्ट्राइक. मतलब उसने वर्कफोर्स को इंसाइट कर दिया, प्रवोक कर दिया स्ट्राइक पर जाने के लिए. तो इंसाइट का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना या किसी को बहका देना कोई गलत काम करने के लिए. तो उसको हम बोलते हैं इनसाइट, ठीक है. इनसाइट एक्साइट से मिलता जुलता वर्ड है, उसको एक्साइट कर देना, ठीक है. इनसाइट मतलब उसको एक्साइट कर देना, लेकिन चूंकि इन दिया है इसका मतलब है कि नेगेटिव वे में उसको कोई काम करने के लिए प्रवोक करना. तो इसका आंसर होगा आपका इनकरेज. PNB PO 2009 एंड SSC टैक्स असिस्टेंट 2008 का ये क्वेश्चन है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दो सी है चीटेड ऑन हिम, ही डज नॉट वांट टू ब्रेक अप विद हर. हालांकि उसने उसको धोखा दिया है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ
संबंध खत्म नहीं करना चाहता, ये इसका मतलब है। तो ब्रेकअप विथ हर का मतलब होगा कट ऑफ ऑल रिलेशंस, ब्रेकअप हो गया उसका, हम जैसे हम बोलते हैं ना उसका उससे ब्रेकअप हो गया, तो इसका मतलब होगा कट ऑफ ऑल रिलेशंस, हमेशा के लिए उससे संबंध तोड़ देना। द सीईओ रेप्रीमांडेड द मैनेजर हु इन टर्न रेप्रीमांडेड हिज सबऑर्डिनेट्स। सीईओ जो था, कंपनी का हेड था, उसने मैनेजर को डांट लगाई और मैनेजर ने उसके परिणाम स्वरूप अपने सबऑर्डिनेट्स को डांट लगाई। ठीक है, तो रेप्रीमांडेड का मतलब होता है डांटना, और डांटने के लिए कुछ वर्ड मैं आपको इंग्लिश के बता रहा हूं। एक होता है रिव्यूक, एक होता है चाइड, और एक होता है स्कोल्ड। इन सभी वर्ड्स का मतलब एक ही है। और इन टर्न का मतलब होगा एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ। और एसबीआई क्लर्क 2011, टैक्स असिस्टेंट 2008। देखिए हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं सभी एग्जाम्स में। द न्यूज ऑफ माई सन्स अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेड माई डे। मतलब मेरे बेटे की जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने की खबर आई तो इट मेड माई डे, मतलब इट मेड मी वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 57th, स्टूडेंट हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ व्हेन द एग्जामिनेशन वाज ओवर। जब एग्जामिनेशन ओवर हो गया, जब परीक्षा खत्म हो गई, तो स्टूडेंट ने राहत की सांस ली। हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस लेना, तो इसका आंसर होगा आपका रिलीव्ड, टेंशन फ्री हो जाना, रिलीव्ड हो जाना। आई एम नॉट अकस्टम्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम का मतलब होता है आदतें, तो मतलब अकस्टम का मतलब होता है उसका आदी हो जाना, उसका आदत पड़ जाना, उसका हैबिचुअल हो जाना। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। माई हार्ट सैंक व्हेन आई हर्ड दैट आई हैड फेल्ड द टेस्ट, टेस्ट। तो इसका आपका आंसर होगा हार्ट सैंक। हार्ट सैंक कर जाना मतलब देखिए जितनी भी उम्मीदें होती हैं वो हमारे दिल में होती हैं, और जब हमारी उम्मीद पर पानी फिर जाता है तो हमारा हार्ट सिंक कर जाता है, यानी हम सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका लॉस्ट ऑल होप्स। शी वॉज बैडली शेकन व्हेन शी हर्ड दैट हर मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, जब उसने सुना कि उसकी मदर कैंसर से पीड़ित है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। बैडली शेकन का मतलब होता है अपसेट होना। द ओल्ड वुमेन वॉज ट्रेलिंग अलोंग बिहाइंड द अदर। ट्रेल हम बोलते हैं पगडंडी को, और पगडंडी पर हम कैसे चलते हैं? पगडंडी पर हम हमेशा धीमे धीमे चलते हैं, तो ट्रेलिंग अलोंग का मतलब होता है वॉकिंग स्लोली। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यू विल लैंड योर सेल्फ इन ए पिकल इफ यू डू नॉट चेंज योर बैड हैबिट्स। पिकल हम अचार को बोलते हैं, और इन ए पिकल, पिकल में बहुत सारा ऑयल पड़ा हुआ रहता है, मतलब वो चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आप डिफ़िकल्टी में हैं। तो इन ए पिकल का मतलब होता है डिफ़िकल्टी में होना। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एक क्वेश्चन है। इन ए पिकल मतलब इन ए डिफ़िकल्टी। द बेलिजरेंट कंट्रीज आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। देखिए बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव, ये होता है बेलिजरेंट। जैसे आपने बेली डांसर्स देखे होंगे, बेली डांसर्स जो होते हैं दिखने में बहुत एग्रेसिव और अनफ्रेंडली लगते हैं, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव। और बेलिकोस से ये वर्ड बना है। बेलिकोस का मतलब क्या है? बेलिकोस मीन्स शोइंग अ डिज़ायर टू आर्ग्यू और फाइट। ये यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ये पढ़ सकते हैं आप। बेनी डिक्सन, देखिए इसको तो आप रूट वर्ड से समझ सकते हैं। बेनी का मतलब होता है अच्छा, और मेली का मतलब होता है खराब। ठीक है, तो बेनी का मतलब हो गया अच्छा, और डिक्सन का मतलब डिक्शनरी यानी कुछ कहना, तो अच्छा कुछ कहना। तो प्रेयर ब्लेसिंग इसका मतलब होता है, जैसे जब कोई रिलीजियस सेरेमनी होता है तो उसमें जो सेंट वगैरह होते हैं आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं बेनिडिक्शन। और
जब हम प्रेयर करते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए, तो उसको भी हम बोलते हैं बेनिडिक्शन। तो इसका आंसर होगा आपका प्रेयर ब्लेसिंग। आवर लाइफ इज एफीमेरल, इफेमरल लाइक ए बबल। ओके, सो इफेमरल का मतलब होगा ट्रांजिएंट, यानी शॉर्ट लिव्ड, जो थोड़ी देर के लिए रहने वाला है और बाद में ख़त्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं इफेमरल। ट्रांजिएंट या ट्रांजिटरी या नॉन परमानेंट या इम्परमानेंट, इस तरह के वर्ड्स हैं। तो इफेमरल का मतलब होगा ट्रांजिटरी। लेविश, ही इज लेविश इन गिविंग प्रेज टू हर एम्प्लॉयज। तो लेविश का मतलब होता है काफ़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ करना, या देखिए हैविंग ए वेरी रिच एंड एक्सपेंसिव क्वालिटी। जैसे हम बोलते हैं कि उसने बहुत लेविश पार्टी दी, यानी बहुत रिच और एक्सपेंसिव पार्टी दी। और इसका एक सेंस ये होता है कि गिवन इन लार्ज अमाउंट्स। तो सी भी इसका यूज, सी इसका सही आंसर होगा, लेकिन इसका मतलब रिच और एक्सपेंसिव भी होता है, लेविश। माई मदर हैज़ ए डिम्यूर पर्सनैलिटी। देखिए डिम्यूर को आप मैच्योर से याद रख सकते हैं, क्योंकि डिम्यूर और मैच्योर मिलते जुलते वर्ड हैं, और जो मैच्योर होगा वो कैसा होगा, वो होगा क्वाइट एंड पोलाइट। तो डिम्यूर का मतलब हुआ क्वाइट एंड पोलाइट। चलिए कुछ वर्ड्स और देखते हैं। साइंटिस्ट हैव एक्सप्रेस्ड स्केप्टिसिज्म अबाउट दीज रिजल्ट्स। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट्स, और यहाँ पर हम एस के बाद सी भी लगाते हैं और के भी लगाते हैं। सी हम लगाते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में और के हम लगाते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। तो स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब डाउट्स। हिज टोन वॉज क्वाइट कंसिलिएटरी। देखिए जब किसी में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हम काउंसिल बिठाते हैं, और काउंसिल का काम होता है कि जो डिस्प्यूट्स हैं या जो लोग गुस्सा हो गए हैं उनको मनाना। ठीक है, तो कंसिलिएटरी का मतलब होता है कि इस तरह से काम करना कि जो किसी भी ग्रुप या लोगों का गुस्सा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, उनको मनाना। तो इसका आंसर होगा आपका सी, इंटेंडेड टू मेक समवन लेस एंग्री, कंसिलिएटरी। और स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है, स्केप्टिसिज्म का मतलब है डाउट्स, स्केप्टिकल का मतलब है डाउटफुल। और इसके लिए एक वर्ड और है सस्पिशियस या सस्पिशन, उसका मतलब ये होता है डाउट। चलिए कुछ वर्ड और देखते हैं। इंसीडियस, मैनी इंसीडियस एनिमीज आर स्टिल एक्टिव इन आवर पार्टी। इंसीडियस का मतलब है जो छुपकर धीमे धीमे ग्रोथ कर रहे हैं और इनकी ग्रोथ का पता नहीं पड़ रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, स्प्रेडिंग ग्रेजुअली कॉजिंग सीरियस हार्म। ये होता है इंसीडियस। इंसीडियर को आप इनसाइडर से याद रख सकते हैं। इनसाइडर कोई चीज़ है और जो धीमे धीमे बढ़ रही है और बहुत घातक हो सकती है, जैसे कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं इंसीडियस। तो इसका आंसर होगा आपका सी, कॉजिंग हार्म। देखिए ये माने यहाँ मैंने ऑप्शन भी दिया है, कॉजिंग हार्म इन ए वे दैट इज ग्रेजुअल और नॉट इजीली नोटिस्ड। ठीक है, ये होगा इंसीडियस। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी मतलब क्राई फॉर मनी। जब आप मनी के लिए क्राई करते हैं तो आपकी फीलिंग कैसी होती है, आपकी फीलिंग बहुत बिटर होती है और आप बहुत एंग्री होते हैं। तो एक्रीमोनी का मतलब हिंदी में होगा कड़वाहट, और यहाँ पर आपका आंसर इंग्लिश टू इंग्लिश होगा बिटर एंड एंग्री फीलिंग्स, एक्रीमोनी। और ये नाउन है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा आपका एक्रीमोनियस, यानी बिटर एंड एंग्री। बहुत कॉमन वर्ड है ये, IBPS PO का ही वर्ड है, टैक्स असिस्टेंट में भी आ चुका है। चलिए कुछ नेक्स्ट वर्ड और देखते हैं। कंटेम्परेरी, ही वॉज ए कंटेम्परेरी ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। वो जॉर्ज वॉशिंगटन का कंटेम्परेरी था, मतलब बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड और बिलोंगिंग टू द सेम एज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकालीन। और SSC CGL Tier 1 में आया है, IBPS PO में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एक आपका फ्रेजल वर्ब है, पुट अप विथ। ये 3 वर्ड हैं इसमें, एक वर्ब है, एक आपका एडवर्ब है और एक प्रपोजिशन है। तो पुट अप विथ का मतलब होता है बेयर करना या सहन करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी।
तो इस तरह से ये मैंने इसमें बहुत सारे वर्ड्स, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड लिए हैं, और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और टाइम आपको मिलता है तो कई बार इसको कोशिश करिए कि देखें आप इसको, और आपको ये बहुत यूजफुल लगेगा और डेफिनेटली बहुत काम में आएगा आपको, और सभी कंपटीशन के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। और डेफिनेटली यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना पूरी तरीके से फ्री है। आपको रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है चैनल पर वो दबाना है और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मेल के थ्रू तुरंत मिल जाएगा, और इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और डेफिनेटली आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को और अपने कॉलीग्स को भी ज़रूर बताइए ताकि उनका भी भला हो। कुछ बहुत सारे पुअर स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको यदि आप बताते तो डेफिनेटली उनका भला होगा और भगवान आपका भला करेगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। देखिए ये कुछ लिंक्स हैं मेरी, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इनके थ्रू आप जुड़ सकते हैं फेसबुक पर। ये फेसबुक की लिंक है, ये एक इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है जो फेसबुक पर है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। तो इस तरह से इन लिंक्स के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, और ज़रूर जुड़िए। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी यदि आप सीरियसली तैयारी करते हैं और पूरा हार्डवर्क करते हैं और ईमानदारी से आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच once again for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.